क्या आप सोच सकते हैं, एक राजा जिसने कभी हजारों लोगों को भोजन कराया हो, वही राजा एक दिन अपने परिवार के साथ 48 दिनों तक भूखा रहे और जब भोजन मिला भी तो उसे भी दूसरों को दे दिया। क्या कोई इंसान इतना त्याग कर सकता है? क्या करुणा सच में भूख और मृत्यु से भी बड़ी हो सकती है? आज की कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि उस आत्मा की है जिसने साबित कर दिया कि सच्चा धर्म मंदिरों में नहीं, बल्कि भूखे के पेट में बसता है। यह कथा है महाभारत काल के महान दानवीर राजा रंतिदेव की। महाभारत काल में रंतिदेव नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और महल वैभव से भरा हुआ था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका हृदय था। वे मानते थे कि राजा का धन उसका अपना नहीं होता, वह प्रजा की धरोहर होता है। उनके दरबार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा। कोई भूखा आता तो भोजन पाता, कोई नंगा आता तो वस्त्र पाता, कोई दुखी आता तो वह सांत्वना पाता। धीरे धीरे उनका खजाना खाली होने लगा। मंत्रियों ने चेतावनी दी, परिवार ने चिंता जताई, परंतु रंतिदेव मुस्कुराकर कहते, धन का मूल्य तभी है जब वह किसी के काम आए। जो धन तिजोरी में बंद हो जाए वह बोझ बन जाता है। समय ने करवट ली। लगातार दान करते करते वह दिन भी आ गया जब राजमहल में अन्न का एक दाना भी न बचा। पहले एक दिन बिना भोजन के बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते 10 दिन गुजर गए। बच्चों की आवाज धीमी होने लगी। रानी की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। लेकिन राजा शांत थे। वे कहते, यह भी ईश्वर की इच्छा है। 20 दिन बीते, 30 दिन, 40 दिन, ऐसे चलते चलते 48 दिन बीत गए। पूरा परिवार भूख और प्यास से कमजोर हो चुका था। शरीर कांप रहा था, परंतु विश्वास अडिग था। 49वें दिन किसी तरह थोड़ी सी खिचड़ी और एक पात्र जल का प्रबंध हुआ। रसोई में महीनों बाद धुआं उठा। बच्चों की आंखों में चमक लौट आई। रानी ने कांपते हाथों से भोजन परोसा। राजा ने ईश्वर को प्रणाम किया और जैसे ही पहला कोर उठाने लगे तभी महल के द्वार पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया। सामने एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यदि कुछ अन्न मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे। राजा ने बिना एक क्षण गवाए अपना हिस्सा उठाया और उसके हाथ में रख दिया। ब्राह्मण के चेहरे पर संतोष आया और वह चला गया। अब जो थोड़ा भोजन बचा था उसे परिवार में बांटने ही वाले थे कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार एक थका हुआ यात्री खड़ा था। उसने कहा, राजन, मैं भूख से व्याकुल हूँ। राजा ने फिर अपना हिस्सा उसे दे दिया। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। अब बहुत थोड़ा सा भोजन शेष था। तभी तीसरी बार दरवाजा खटखटाया गया। इस बार एक व्यक्ति था जिसके साथ उसके कुत्ते भी थे। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे कुत्ते कई दिनों से भूखे हैं। राजा ने बिना हिचकिचाए बचा हुआ सारा अन्न उसे दे दिया। अब थाली पूरी तरह खाली थी। केवल एक पात्र जल बचा था। पूरा परिवार प्यास से व्याकुल था। होठ सूख चुके थे। तभी चौथी बार द्वार पर दस्तक हुई। इस बार एक चंडाल खड़ा था। वह हाँफ रहा था। उसने कहा, राजन, मैं प्यास से मर जाऊंगा। यदि जल मिल जाए तो जीवन बच सकता है। महल में गहरा सन्नाटा छा गया। वह जल अंतिम था। यदि वह भी दे दिया गया तो शायद राजा स्वयं जीवित न बचे। राजा ने पात्र उठाया। एक पल को उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था, परंतु विश्वास भी था। राजा मुस्कुराए और वह अंतिम जल उस चंडाल को दे दिया। उनके होंठ सूख गए थे, शरीर डगमगा रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, मैं न स्वर्ग चाहता हूँ न मोक्ष। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे कारण किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न हो। यदि मेरे कष्ट से किसी की पीड़ा दूर होती है तो यही मेरा परम सुख है। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, वातावरण बदल गया। महल दिव्य प्रकाश से भर उठा। वे चारों अतिथि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं देवता थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश,
जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, आपने करुणा और त्याग की सीमा पार कर दी है। जब स्वयं मृत्यु सामने थी तब भी आपने दूसरों का जीवन चुना। यही सच्चा धर्म है। उस क्षण भूख, प्यास, कष्ट सब समाप्त हो गए। राजा रंतिदेव का नाम अमर हो गया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा वैभव धन में नहीं बल्कि त्याग में है। सच्चा धर्म पूजा में नहीं बल्कि करुणा में है। और सच्चा राजा वही है जो अपने हिस्से की आखिरी बूंद भी किसी और के लिए दे सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो।